बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन शनवारी कढ़ाई की। बहुत ही मज़े की बनती है। इसको बनाना बेहद आसान है। इसमें मसाले बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और बिल्कुल वैसे ही तैयार होती है जैसे कि आप होटल्स या रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करते हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो चिकन, 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, आधा कप तेल लिया है मैंने। यहाँ पे मेरे पास नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें और काली मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने 2 पीसेस में इस तरह से कट किया हुआ है, और थोड़ा सा हरा धनिया। टमाटरों को सबसे पहले हम ब्लेंड कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और फिर टमाटर ब्लेंड करके हम इन्हें साइड पे रख देंगे। पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से ही, तो हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 1 किलो चिकन मैंने ली है और 1 किलो चिकन के हिसाब से 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हैं तो फिर टमाटर की क्वांटिटी भी आपको बढ़ानी होगी, लेकिन ये जितने मैंने टमाटर लिए 1 किलो चिकन के हिसाब से परफेक्ट हैं। चिकन को हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। देखिए चिकन मैंने अच्छी तरह से भून ली है, तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी जो हमने ब्लेंड करके रखे हुए हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। ब्लेंड करने से ये होता है कि इसकी जो ग्रेवी बनती है, इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ सा तैयार होता है। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून ही काली मिर्चों का पाउडर। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती हैं। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ये 3 ही मसाले शामिल होता है, ये इतनी मज़ेदार बनती है कि बस। साथ ही साथ हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, जिनको हमने 2 पीसेस में कट करके रखा है। 4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको इस तरह से मैंने कट कर लिया था। मिक्स कर लेंगे और ढककर 10 मिनट के लिए चिकन को हम गला लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हमें इसको तेज़ आंच पे भूनना है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। यहाँ पे देखिए टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। तकरीबन 10 ही मिनट मैंने भूना है क्योंकि ये कढ़ाई बिल्कुल भुनी हुई बनती है, तो आपने तेज़ आंच पे करके इसे भूनना है। और ये भी ख्याल रखना है कि चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा ना गल जाए। कढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल तैयार है और ग्रेवी मुझे इतनी ही रखनी है, तो आखिर में हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, ज़बरदस्ती हमारी चिकन शनवारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप देखें कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में तैयार हो जाती है। बस अब मैं यहाँ फ्लेम ऑफ करके कढ़ाई को कर लूँगी डिश आउट। इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें। अपने गेस्ट आए, आप आधे घंटे के अंदर अंदर रेडी कर सकती हैं इस कढ़ाई को। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आज की रेसिपी चिकन शनवारी कढ़ाई की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।